हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का रिदमाश ड्रीम चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पानीसैंड देवी माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर स्थान है। तो चलिए। तो यहाँ पर खाना भी तैयार हो गया है और बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी का कोई पता नहीं है, गाड़ी मिलती है या नहीं। वैसे गाड़ी मिल गई थी बाद में, क्योंकि यहाँ पे मैं वॉइस डाल रही हूँ। और गांव के रास्ते ऐसे ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिसलन है और इस तरीके से जाना पड़ता है वो। और फिर देखो चबूतरा लगे अच्छी बड़ा बड़ा हाँ, वो बांधा है ना। और रोड हमारे गांव के थोड़ा सा नीचे में है और यहाँ से थोड़ा सा हमें पैदल जाना होगा। तो वैसे इस रास्ते ज़्यादातर कोई नहीं जाते हैं। हमारे गांव के इस तरफ भी, जहां मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, वहां पे भी रोड है, लेकिन वहां पर गाड़ी का कोई पता नहीं है। तो गाड़ियों पुल में ही हमें गाड़ी मिलेगी। ये है हमारे गांव का सबसे नीचे का घर। ये हमारे गांव में सबसे पुराना हौज है। हौज उसको कहते हैं, ये जो स्विमिंग पूल टाइप का है। तो ये बनाया जाता था पहले। अब तो खेती कोई नहीं करता है, लेकिन खेतों के बीचों बीच या खेत के किनारे ये बनाया जाता था ताकि खेतों तक पानी पहुंच पाए। अब तो इसमें पानी वानी कुछ नहीं होता बहुत साल से, लेकिन उत्तराखंड में इस प्रकार के हौज बनाए जाते हैं ताकि नहर के द्वारा पानी खेतों तक पहुंच सके। तो ये बहुत पुराना हौज है, कम से कम 40-50 साल हो गए होंगे इस हौज को। और हम जाएंगे इस रास्ते। ये जो बारीक रास्ता दिख रहा है, यहाँ पर बहुत खेत हुआ करते थे पहले, सारे खेत ही खेत है। बहुत बड़े बड़े खेत और चौड़े चौड़े खेत हैं। अब तो सारी झाड़ियाँ जम गई है जब से यहाँ से पलायन हुआ है। और ये जो गांव दिख रहा है, इस गांव का नाम है मिलदार। और ये हमारे खेत हैं इधर। ये गोभी, हाँ गोभी भी लगा रखे लोगों ने। और ये सरसों उगी है, सारे सरसों के खेत हैं ये। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी। और ये हैं लीची के पेड़। तो यहाँ पे जिनका ये खेत है, उन्होंने लीची के पेड़ लगाए हुए हैं। गेहूँ होते थे। और वो जो स्कूल दिख रही है, वो स्कूल मेरी है। यहीं से मैंने 6 से लेके 8 तक की पढ़ाई की है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं रोड में। और यहाँ से भी नहीं मिलेगी हमें टैक्सी सीधा मिलेगी गाड़ियों पुल से। तो ये रही रोड और हम रोड में पहुंच गए हैं। और ये जो रोड जा रही है, वो यहाँ से हमारे गांव को ही जा रही है और ये गाड़ियों पुल को जा रही है आगे को। तो हम पहुंच चुके हैं गाड़ियों पुल में और यहाँ पर अभी चाय पियेंगे। उसके बाद गाड़ी तो हमें नहीं मिली थी, लेकिन हमने बुक कर दी थी और उसी गाड़ी से हम गए, उसी से हम आए भी। और यहाँ पे ये गाड़ियाँ तो लगी हुई हैं, लेकिन ये उस साइड को नहीं जा रही है पानीसैंड की तरफ, ये जा रही है नीचे रथवा डाब की तरफ। तो हमने बुक कर ली थी क्योंकि भर्ती के कारण आज सारी गाड़ियाँ जो हैं वो कोटद्वार की तरफ चली गई थी। तो ये है गाड़ियों पुल का नज़ारा, बहुत ही अच्छा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो मैया रानी, ये है माता का मंदिर का गेट। और यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है, हैं देण खुटा ना। और ये है सारी वो घंटियाँ, जिसकी कोई मनोकामना पूरी होगी तो वो ना घंटी लाते हैं यहाँ पे और घंटी चढ़ाते हैं माता रानी को। जय हो। तो फ्रेंड्स, हमने सीढ़ियाँ भी चढ़ ली है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग पढ़ लीजिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर माँ के दर्शन करने के लिए।
तो जो मंदिर के बाहर प्रांगण है वो इस टाइप का है और पंडित जी भी यहीं पर हैं। तो हमने पूजा वूजा कर ली थी और ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा। चलो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय हो हे बजरंगबली, जय माँ शैलपुत्री। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोगों को भी माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले और आप लोगों को भी उतना ही आशीर्वाद मिलेगा मैया रानी का जितना कि हमें। और हम मंदिर में है सशरीर, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ मन से है, तो आप लोगों की भी मनोकामनाएं पूरी करे मैया रानी और जो भी आप लोगों के मन में भी इच्छा होगी वो सब पूरी करे। ये है मैया रानी नौसेना देवी और आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण हो, माता रानी पूरी करे सब जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए घंटी बजा लेते हैं। और ये मैया रानी है काली माता, ओ भैरव बाबा, सॉरी ये भैरव बाबा है। कहते हैं ना कि जहाँ पे माता रानी का मंदिर होता है तो वहाँ पे भैरव बाबा भी जरूर विद्यमान होते हैं। सिक्के होंगे छोटे वाले पर्स में। और ये है महाकाली। तो फ्रेंड्स मंदिर के ठीक सामने यानी कि नीचे की तरफ यहाँ पे झंडे गड़े हुए हैं कुछ। तो ये झंडे उन लोगों के हैं जिनके मनोकामना पूरी हो जाती है और यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर ये आम का पेड़ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ। आसपास में गांव है, उधर है बमन गांव और इधर है पाली गांव और इधर एक गांव है जेठो गांव और धैड़ गांव। तो कहते हैं कि ये जितने भी गांव है इधर बहुत सारे गांव है यहाँ पे, तो उनकी कुल देवी है माता रानी। और वैसे तो माता तो सबकी होती है लेकिन कुल देवी हैं। जो एक गांव दिख रहा है तो ये है धैड़ गांव और बहुत सुंदर नज़ारा है इस गांव का। और इस तरफ दिख रहा है जो वो पानी सैंड का मार्केट है, ये पूरा यहाँ तक पानी सैंड का मार्केट है। और इसी मार्केट से शुरू होता है माता रानी के मंदिर के लिए रास्ता। तो ये रास्ता है और कुछ इस तरह से दिखता है मैया रानी का मंदिर। ये देखिए बड़ा ही रमणीक स्थान है और यहाँ से चारों तरफ जो नज़ारा दिखता है वो बहुत सुंदर नज़ारा है। पाठ होता है, ये हवन कुंड है। कितने दिन का कराते होंगे? 9 दिन। 9 दिन का, हाँ 9 दिन का वो कराते हैं। यहाँ पे नवरात्रों में होता है, इंदौर में रहते हैं तो वो कराते हैं यहाँ पे 9 दिन का। इंदौर के विधायक हूँ। और एक बार का ना सप्ताह हमने भी सुन रखा है। एक बार कोई आए थे यहाँ पे प्रोग्राम तो वैसे हर साल होता है लेकिन एक बार हमारे तो उस खेत में हुआ था जहाँ पे बच्चे खेल गए। अब तो यहाँ पे होता है ना भाजी या हम बोल ना भागवत वो देवी पुरानी हम बोल ना। अच्छा हर साल करेंगे। अच्छा चलिए अब चलते हैं नीचे। तो चलिए जय हो, जय माता दी, जय मैया रानी। तो फ्रेंड्स हम पानी सैंड से तो आ गए हैं और अब जाएंगे हम ढोटियाल देवता के दर्शन करने, यानी कि महादेव जी का मंदिर है और बहुत ही मनमोहक दृश्य है और बहुत अच्छा है। दोनों नदियों के बीच में है मंदिर। एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी हाँ इधर से आ रही है। तो और एक महादेव जी का मंदिर उधर भी है और एक ये है। तो ये मेन मंदिर है ढोटियाल देवता का। और हमारे साथ
तो हमें मंदिर में जाने के लिए रोड से नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे नदी पार करके जाना पड़ता है। वैसे नदी पार नहीं करनी पड़ती है, पुल है बीच में। और ये नदी कल कल करती हुई बह रही है। और ये नदियाँ बहुत भयंकर आती है बरसात के टाइम पे, मतलब पार नहीं होती है। तो ऐसे छोटे छोटे पुल बनाए हैं यहाँ पर। और कोई दादाजी आ रहे हैं बुजुर्ग से, करती हुई मंदाकिनी अलकनंदा। और ये वो वाले अलकनंदा मंदाकिनी नहीं है, आप लोग ऐसे मत कंफ्यूज होना। ये फोन का छेल आ रहा है शायद। अरे रे मेरे हाथ का छेल है ये मंदाकिनी और अलकनंदा नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अलकनंदा भागीरथी और जो मंदाकिनी बहती हैं वो बद्रीनाथ जी में बहती हैं। और ये हैं तो ये हमारी यहाँ की नदी है, जिनके बीच में कि महादेव जी का मंदिर है। और इनके जो पत्थर होते हैं ना, बहुत मुलायम पत्थर होते हैं, एकदम फिसलन वाले। यानी कि हम इस नदी के बीच में जाएंगे ना तो तैर नहीं पाएंगे नदी को। और इस नदी में हम बचपन में आते थे, जो भीमल की लकड़ी होती है उसको 1 महीने के लिए इसके अंदर रखना होता है, भीमल की लकड़ियों को पूरा गट्ठर। और फिर उनको जो बाहर के छिक्कल होते हैं वो उतार के और जलाने के काम आते हैं। और फ्रेंड्स, एक नदी इधर से आ रही है और एक उधर से आ रही थी, जो मैंने दिखाया ना आप लोगों को अभी नदी। और एक नदी इधर से आ रही है, तो ये बहुत भयानक रूप ले लेती है जब बरसात का टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं ढोटियाल में महादेव जी के मंदिर में और अभी हम करेंगे दर्शन। तो यहाँ पर कोई पुजारी भी नहीं है। पहले यहाँ पर बाबा जी और माई जी रहते थे, तो बस हम ऐसे ही यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं, भीड़ चढ़ा लेते हैं। और मैं यहाँ पर बहुत साल बाद आ रही हूँ, कम से कम 3-4 साल बाद आ रही हूँ। मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ पर धूप ले आती और माचिस ले आती, धूप वूप जला लेते हम लोग। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बस हमने भेंट चढ़ाया और फिर दर्शन करके और आ गए थे। और इसके बाद जाएंगे हम नाग देवता के मंदिर में। नाग देवता का मंदिर भी यहीं पर है बगल में। तो ये है नाग देवता का मंदिर। और यहाँ पर ना 14 गति का मेला लगता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जो गति आती है ना, 14 गति, तो यहाँ पर 14 गति का मेला लगता है। और मैंने फ़ोन सेट कर दिया था पर्स के ऊपर। और यहाँ पर भी हम भेंट चढ़ा लेंगे, क्योंकि धूप वूप जलाने का कोई साधन नहीं था यहाँ पर। अगर पहले पता होता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, नहीं तो हम ले आते और यहाँ पे धूप बत्ती कर लेते। तो बस ऐसे ही बाहर से हमने दर्शन कर लिए थे। और उसके बाद थोड़ी देर हम यहाँ पर रुके और इधर उधर घूम के फिर आ गए थे हम घर को। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स, हमने ढोटियाल देवता के भी और महादेव जी के भी, यानी कि शंकर भगवान के भी दर्शन कर लिए हैं। और ये है हमारा ढोटियाल, मतलब इस एरिया को ढोटियाल कहते हैं। और यहाँ पे ना 27 या 26 जून को मेला लगता है 14 गति का। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि वहाँ पे 15 गति का लगता है। और यहाँ पे हिंदू पंचांग के अनुसार बता रही हूँ। और तारीख जो भी होगी महीनों के अनुसार 26 से 27 तारीख को ऐसे ही यहाँ पर मेला लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और बचपन में हम बहुत इंजॉय करते थे और डेली आते थे। खेत है ना हमारे यहाँ पे, इधर सारे ये जो पीछे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे हमारे 3-4 खेत हैं और एक इधर भी है। और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये बैठने का सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक घर हुआ करता था और यहाँ पर माई जी और बाबा जी रहते थे, मतलब जोगी बोलते हैं हमारे यहाँ, जोगी और जोगन माई रहते थे यहाँ पर।
और वो पूरा उनके ना वो भी थे, पता क्या है, उनके गाय वाय सब यहाँ पर थी। उनकी एक छन्नी टाइप की थी, गौशाला टाइप का था, और उसी के नीचे मतलब ऊपर वो रहते थे और नीचे तो बहुत रखवाली करते थे। जैसे ही हम मंदिरों के अंदर जाते थे हमें डांट के भगाते थे कि मतलब भेंट चढ़ाओ और सीधा निकलो। तो बचपन में हम बहुत आया करते थे यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा फीलिंग हो रहा है कि दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि भगवान के करीब। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे खेत दिखाने की बात कर रही हूँ, लेकिन हम जा नहीं पाए और मैं उन खेतों के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। वहाँ पे हल नहीं लगता है, अगर हल लगेगा ना तो बैल भी और हल चलाने वाले भी नीचे चले जाएंगे धरती के नीचे। तो वहाँ पे ना दलदल भूमि है, और सिर्फ वहाँ पे धान होता है, गेहूँ नहीं उगाया जाता। सिर्फ धान के अलावा दूसरी चीज़ वहाँ पे कुछ नहीं होती है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सांप बहुत होते हैं वहाँ पर, काटने वाले सांप नहीं, वैसे सांप। तो अभी मैं ना ढौटियाल देवता का जो यहाँ पर पानी है वो दिखाऊंगी आप लोगों को, जहाँ पे हम सबसे पहले हाथ मुंह धोते हैं और फिर उसके बाद मंदिर में जाते हैं। चलिए। कहीं से भी यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम शांति सुनसान वाला इलाका है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो पानी है वो दिखाऊंगी। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये तालाब है। और जहाँ पर पहले जब मेला लगता था ना, तो यहीं पर हम हाथ मुंह धोते थे। जब भी हम भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर, और यहाँ पर इतना बड़ा सांप भी होता था, वो हमेशा ही रहता है सांप। अभी आराम से जाए यहाँ, क्योंकि महादेव जी का मंदिर है। तो हाँ, धो लो, हाथ मुंह धो लो। और ये है केले के पेड़। और ये देखिए, यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं। यानी कि जब हमारे उत्तराखंड में गाय भी आती है तो उसका जो दूध होता है, पहले आसपास के गांव के कुछ लोग, मतलब कुछ गांव के लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं शायद। तो यहाँ पर ही पूजा वूजा का सामान रहता था। ये है तालाब। मछलियाँ तो नहीं दिखाई दे रही है ना इसमें? नहीं दिखना चाहिए ना। और एक तालाब हो रहा छोटा सा, वो चमेला। आप बोल रहे थे ना कि चमेला क्या होता है, अभी दिखाऊंगी। वो देखो, तालाब के किनारे वो चमेला ही है जिसकी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। वो करके, क्या करके, बॉयल करके। पहले बॉयल करना पड़ता है, फिर सूखी सब्जी बनती है, छौंकना अलग से होता है उसको। जब हम खेत से आते थे तो डिब्बे होते थे ना 5-5 लीटर के, वो लाते थे। तो यहाँ पर ही पानी भरते थे हम, और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा पानी, कुल। नीचे मत जाओ ज़्यादा। हैं खाएं? अरे है क्या? हाँ हाँ, बहुत सारे होते थे। तो फ्रेंड्स, जिन खेत को दिखाने की मैं बात कर रही थी, वहाँ पे हम नहीं जा पा रहे हैं, और यहीं से दिखा देती हूँ मैं। तो जो वो उधर वाला घर दिख रहा है, बड़ा वाला घर, उसी के पीछे है हमारे खेत। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत एंजॉय कर लिया है और दर्शन भी हो गए हैं अच्छे से। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे है माता रानी का मंदिर, तो यहाँ पर भी हम भेंट चढ़ा लेते हैं। मैं जा रही हूँ नदी में, चलिए। आपको ये कहाँ बैगना?
गर्म पानी ना जा गदन बाहर चलता है। हाँ तो लोग मच्छियाँ मारते, पता है मच्छियाँ होती है यहाँ। आज वाली तो मरती मच्छा ये हम लगा जाए ना ग्वाद हाँ और इन दुई ढूंगो बीच में इन लगत हाँ। और तो रात बगद अच्छी ठंडा कारण तो वो मटक जल्दी ऐसे तो लगाते हैं। हाँ ठंड गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, हाँ, नहाने आते हैं। चलो इतना साफ पानी है। शुद्ध तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो मैं लाती रहूँगी और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।